So hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपने एथिकल हैकिंग के 6 पार्ट डाल दिए हैं, ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीच हमें देखने को मिली है, ठीक है, और आप सबका सपोर्ट भी हमें देखने को मिला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप उनको कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देंगे, ठीक है, और बाकी जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी हम डाल देंगे, ठीक है, एज अ लिंक। बाकी आज की ये वीडियो होने वाली है पार्ट 7, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। कि आज का आप टॉपिक देख सकते हो आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग, ठीक है। ये आज के आगे हमने पार्ट 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जो इस पर और ज़्यादा बेस्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आज का ऑब्जेक्टिव जो है उसमें हम सीखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा बिल्कुल, कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है वैसे तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बट कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार और रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसमें हम सीखेंगे MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, ओके। देन यहाँ पे हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिख रखा है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और इसको हम ना एक डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक नेटवर्क के अंदर रियली में काम होता है, ठीक है, कैसे हम अपने डाटा को सेंड करते हैं और कैसे जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो उस डाटा को ब्रेक करते हैं, ठीक है, वापस उसको रीअसेंबली करते हैं, वो सब देखेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी यहाँ पे खाली हम टॉपिक्स का एक गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसमें हम सीखने वाले हैं कि टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड सेकंड वन इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हमारा फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव में हम समझने वाले हैं ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट भी समझेंगे, डायग्राम अप्रोच से भी इसको देखेंगे कि क्या होता है, और इसके ड्रॉबैक्स भी हम समझेंगे, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है नॉन ट्रांसफ़र फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब ये नॉन ट्रांसफ़र फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये भी आपको बता दूंगा, इसके एडवांटेजेस, डायग्राम अप्रोच और ड्रॉबैक्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंट में लगने वाला है ना, बस उसी का उल्टा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट नहीं जोड़ रखा, ठीक है। बाकी फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो हमारा, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि आईपी डाटाग्राम क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होते हैं, फ्लैग्स क्या होते हैं, और नोट टू रिमेंबर, ये जो रेड में मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी आखिरी में ही बताऊँगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये जाएगी 1 घंटे तक, ठीक है, 1 आवर की ये वीडियो होने वाली है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो के नोट्स भी अपलोड होते के साथ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हमने सब आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमने अपने कोडिंग वर्ल्ड अपने YouTube चैनल की ब्रांडिंग कर रखी है, ठीक है। आप जानते ही हो सस्ती सी ब्रांडिंग हम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, करना ज़रूरी है यार, क्या करें, यही अपना काम धंधा है, ठीक है। सो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब साइंस में आपने एक फ्रेगमेंटेशन सुना होगा, ठीक है, वो वाला नहीं है, कोडिंग की बात कर रहे हैं तो यार कोडिंग से रिलेटेड ही होने वाला है, ठीक है। एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही होने वाला है। इसमें क्या होता है, हमारा जो आईपी लेयर होती है ना, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आईपी लेयर का काम क्या होता है। सबसे पहले एक जो पैकेट होता है हमारा, पैकेट क्या काम करता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेट जिसमें एक हेडर होता है और डाटा होता है, ठीक है। ये जो पैकेट है ये क्या काम कर रहा होता है, डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक है। पैकेट जो है वो डाटा ट्रांसमिशन में हमारा हेल्प करता है। आईपी लेयर क्या देखता है, कभी कभार जो ये लेयर्स होती है ना, लेयर्स, ठीक है, इसमें पैकेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, साइज से ओवर हो जाता है, ठीक है। तो आईपी लेयर का काम होता है लार्ज पैकेट्स को, ठीक है, यहाँ पे एरो बना देते हैं, लार्ज पैकेट्स को ब्रेक डाउन करना किसमें, स्मॉल पैकेट्स में, ताकि जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन है वो इजीली हो सके, ठीक है। स्मॉल पैकेट्स में ज़रूरी नहीं है स्मॉल पैकेट्स 2 ही हों क्वांटिटी में, ठीक है, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेयर, ओके, कि लेयर कितना मतलब मांगती है कि पैकेट का साइज़ ये होना चाहिए, उस हिसाब से ये इतनों में ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब जैसे कि हम एक और चीज़ जानते हैं, आईपी लेयर में हमने क्या देख रखा है कि ये जो हमारा आईपी लेयर है ना, ठीक है, आईपी लेयर से हमेशा डाटा नीचे जाता है। आईपी लेयर के नीचे कौन से वाला लेयर होता है भाई, काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ यार डिटेल में, अब आपको भी बताना पड़ेगा मुझे रिप्लाई में। डाटा लिंक लेयर होती है, ठीक है, ये होती है आईपी लेयर। आईपी लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं हम इसको, एक्चुअली होती नेटवर्क लेयर है लेकिन आईपी लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर। बाकी
जब डाटा ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा होता है, डाटा जो है हमारा वो जब ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा होता है, डाटा लिंक वाली स्टेज पे डाटा को क्या बोलते हैं, ज़रा फिर से बताना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फ्रेम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे ही डाटा पहुँचेगा तो आप बोलोगे कि फ्रेम यूनिट, डाटा यूनिट नहीं बोलोगे, फ्रेम यूनिट बोलोगे, ठीक है, डाटा लिंक वाली लेयर पे। अब यहाँ पे हमें एक और बात पता है कि जो हमारा आईपी लेयर है ना, आईपी लेयर भाई वो साफ सीधा बोल देता है, वो बोल देता है कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। किस चीज़ की? अगर पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, अगर पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, आपने पैकेट में आपने डाटा भेजा था, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हेलो, वेट अ मिनट, यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये आपका डाटा है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं यही होगा, ठीक है, डाटा इतना छोटा डाटा भी नहीं होता, थोड़ा इससे लॉन्ग ही होता है, बट हाँ अगर आपके पास पहुँच रहा है आर यू हेलो हाउ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पैकेट था, ये भी एक पैकेट था, ये भी एक, ये भी एक, 4 पैकेट आपस में इनके क्या हो गई, ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, जो ऑर्डर होना चाहिए था, हेलो हाउ आर यू का जो ऑर्डर होना चाहिए था वो चेंज हो गया, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो आईपी लेयर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक है, सीधा बोलता है कि ये मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब भी अगर ये पैकेट लॉस्ट हो गया, ठीक है, पैकेट जब है वो लॉस्ट हो गया तो वो रीसेंड नहीं करवाता, ठीक है, आईपी लेयर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। तीसरी, अगर वो गलती से डुप्लीकेट पैकेट, ठीक है, बन गए अगर गलती से, तो आईपी लेयर बोलता है कि मैं इसको अरेंज नहीं करने वाला, ठीक है, वो उसको शॉर्ट भी नहीं करता, ठीक है, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है बार बार एक ही चीज़ को रिकॉल करने का, ठीक है, इतना आप पुरानी वीडियो से पढ़ के आओगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपसे। देखो पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 2 पढ़ लेना जाके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें बिल्कुल डेप्थ में बता रखा है मैंने, अब नहीं बता रहा डाटाग्राम के बारे में, ठीक है, आईपी लेयर के बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपसे अभी क्या कहा कि हर लेयर कितनी लेयर होती है भाई, सबसे पहले ये बताना, फटाफट वीडियो रोको और कमेंट में मेरे को बताओ, ठीक है, मैं बोलने वाला हूँ, जल्दी बताओ कितनी लेयर होती हैं। 4 लेयर होती हैं, ठीक है, 4 लेयर होती हैं, किसमें, TCP/IP प्रोटोकॉल में, TCP/IP प्रोटोकॉल में, है ना, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके आंसर मैं अभी जाके चेक करूँगा, ठीक है, कितनों ने कमेंट्स में सही आंसर दिए हैं। हाँ, बाकी सेकंड चीज़ हम ये भी जानते हैं कि ये जो लेयर है, अब जो ये लेयर्स है ना, इसकी एक बात है, खास बात है कि इसमें ना साइज़ जो है पैकेट्स का जो साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड होती है, ठीक है, इस वैल्यू को आप बदल नहीं सकते, ठीक है। अब जो आप मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैक्सिमम पैकेट है ना, मैक्सिमम पैकेट का जो साइज़ होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड है। अगर आपने उससे ज़्यादा साइज़ का पैकेट दे दिया लेयर में तो क्या होगा आपके हिसाब से वो नहीं जाना चाहिए, बट जाता है। कैसे जाता है, उसको जब ब्रेक डाउन कर देंगे, इस बड़े वाले पैकेट को स्मॉल 2 पैकेट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा यार, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन टुक प्लेस, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बहुत बार बता चुका हूँ कि जब लार्ज पैकेट को हम ब्रेक करते हैं किसमें, स्मॉल पैकेट्स में, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स में, तो ये वाला जो मैक्सिमम पैकेट का साइज़ है, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और लेयर से वो पास थ्रू हो जाएंगे, ठीक है, लेयर से पास थ्रू हो जाएंगे। लेकिन अब जो ये मैक्सिमम पैकेट साइज़ है ना हर लेयर का, इसको हम एक चीज़ बुलाते हैं मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, इसको हम बुलाते हैं, ठीक है। हर लेयर के लिए अपना मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट अलग अलग होता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने डाटा भेजा, ठीक है, अब वो लेयर से ज़्यादा बड़ा पैकेट है, लेयर के अंदर वो पैकेट नहीं आ सकता, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन टुक प्लेस, ठीक है, 2 पैकेट में इसको तोड़ दिया जाएगा। 2 पैकेट में जब इसको तोड़ दिया जाएगा तो फिर से एक बार चेक करेगा कि क्या ये MTU से छोटा है, MTU से छोटा होना चाहिए, MTU के बराबर भी होगा तो भी चल जाएगा, MTU से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं ना इसको मिटा लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने आपको बताया कि भाई आईपी लेयर क्या करने वाली है, काम हमारा आईपी लेयर ब्रेक डाउन करने वाली है लार्ज पैकेट को, ठीक है, लार्ज पैकेट को स्मॉल पैकेट्स में, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स में ड्यू टू MTU की वजह से, ठीक है, जो कि हर लेयर में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का काम है,
फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये हो गया नेसेसरी, भाई ये तो हो गया ज़रूरी। फ्रैगमेंटेशन नहीं होगी तो हमारा जो डाटा है वो रुक जाएगा, ठीक है। अब डाटा रुकना तो नहीं चाहिए, इसलिए आईपी लेयर अपना काम करेगा, ठीक है। अब एक बार फ्रैगमेंटेशन हुई, यानी कि अगर पैकेट्स जो हैं वो टूटे तो उसके बाद रीअसेंबली भी होगी। रीअसेंबली क्या होता है सर, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पैकेट होता है ना, स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, ये मान लो ये 2 है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर कहीं दूसरा वाला पैकेट किसी दूसरे वाला डाटा के साथ तो नहीं जोड़ दिया जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता चलता है उस डिवाइस को, जो इसको रीअसेंबल करता है ना, उसके लिए भी एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस का नाम होता है राउटर, ठीक है। राउटर रीअसेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। राउटर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबली, ठीक है। यानी कि ये जो स्मॉल 2 पैकेट्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इनको जोड़कर वापस लार्ज पैकेट बना देना, ठीक है। तो ये जो रीअसेंबली हो रही है, ठीक है, रीअसेंबली का प्रोसेस है ना, ये जो हो रहा है, ये हो रहा है राउटर की वजह से, ठीक है। राउटर इसको हेल्प कर रहा है रीअसेंबली के लिए। और फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पे ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये फ्रैगमेंटेशन हो गया हमारा, ठीक है, और एक हो गया हमारा क्या, रीअसेंबली, ठीक है। ये डन हो रहे हैं किसकी वजह से, राउटर की वजह से। और राउटर क्या होते हैं हमारे, मैंने आपको बता रखा है, जो मेन डाटा ट्रांसफ़र में हेल्प करता है यार, वही तो राउटर होते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक बार नहीं 1000 बार, ठीक है। अब चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन वाला हमने अपना पूरा कर लिया। अब आता है सेकंड, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, सारी चीज़ें आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सब समझाएंगे ढंग से, बिल्कुल। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है एक नेटवर्क डायग्राम। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, एक हमारे पास ना ये नेटवर्क है N1 करके, इसको हमने नाम दे रखा है, ठीक है। और एक नेटवर्क ये है जिसको हमने नाम दे रखा है N2 करके। एक डायग्राम ये है जिसको नाम दे रखा है N4 करके, और एक ये है जिसको नाम दिया है N3 करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं ना पहले आपको वैल्यूज़ का दिखा देता हूँ। ये जो H जैसा बॉक्स में बना रखा है ना, ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ओके। एंड ये जो R करके मैंने बॉक्स में बना रखे हैं, ठीक है, हर जगह ये वाला 3rd 4th 5th 6th 7th, ठीक है। ये जितने भी मैंने R करके ब्रैकेट में बना रखे हैं ना, ये और कुछ नहीं है, राउटर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। R राउटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी एक राउटर है। अब यहाँ पे H, एक कंप्यूटर सिस्टम से आपको दूसरे नेटवर्क सिस्टम के कंप्यूटर में क्या करना है, डाटा ट्रांसमिशन। क्या करना है, डाटा ट्रांसमिशन, ओके। डाटा ट्रांसमिशन आपको करवाना है। अब ये आप कैसे करवाओगे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, H से लेकर R तक ना एक डॉटेड लाइन जा रही है, ध्यान से देखो, एक डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है इस डायग्राम में, ठीक है। जब H से लेकर ये R तक गई तब तक तो सब ठीक था, ठीक है, तब तक बिल्कुल सब बढ़िया था। अब R से लेकर इस वाले R तक जा रहा है, देखो यहाँ से देखो, ये लाइन बना रखी है ना, और साथ में डॉटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर R से इस वाले R में, फिर R से इस वाले R में, तब R से इस वाले H में। अब यहाँ ध्यान से सुनना, हर नेटवर्क का ये जो नेटवर्क है ना N2, मान लो इसका एक MTU है, ठीक है। अभी जो पीछे समझा है मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, N1 वाले का भी एक MTU है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर नेटवर्क का MTU सेम हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर किस नेटवर्क से उसको बना रखा है। आपने उसमें TCP यूज़ कर रखा है, ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ कर रखा है, आपने उस पर UDP यूज़ कर रखा है, ठीक है। क्या चीज़ यूज़ कर रखी है आपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है। चलो अब इसको मिटा लेते हैं फटाफट, वेट अ मिनट, ओके। हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल मान लो हमने लार्ज पैकेट भेज दिया, ठीक है। अब ये N1 के हिसाब से तो ओके है, इन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमारे MTU के हिसाब से तो ये चल जाएगा आपके नेटवर्क के अंदर। अब यहाँ से गया, यहाँ पे भी लार्ज पैकेट था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो R है ना, ये वाला R, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फ्रैगमेंटेशन के लिए, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन के लिए ये वाला R रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रैगमेंटेशन के साथ एक और प्रोसेस होता है, कौन सा, रीअसेंबली का, ठीक है, रीअसेंबली। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये फ्रैगमेंटेशन भी ना 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसमें कहीं पे एक जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे बार बार फ्रैगमेंटेशन और रीअसेंबली होते रहते हैं, और एक वाला टाइप ऐसा होता है जिसमें कि फ्रैगमेंटेशन एक ही बार होगा और रीअसेंबली आखिरी में जाके होगा, बिल्कुल, ठीक है। वो मैं आपको उसमें भी बता दूंगा। बाकी यहाँ से आप ये जो है ये फ्रैगमेंटेशन करेगा, ठीक है। ये बड़ा जो पैकेट है ये स्मॉल में ऐसे टूट जाएंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये देखो ऐसे टूट जाएंगे। अब ये जैसे इस वाले राउटर से निकल रहा होगा ना, जैसे ही अब
मान लो इस N4 वाले का जो MTU है, ठीक है, N4 वाले का जो MTU है वो फॉर एग्जांपल N1 वाले के सेम है, ठीक है, तो उसको लार्ज पैकेट से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये वापस क्या कर देगा, ये रीअसेंबली कर देगा उसकी और वापस एक लार्ज पैकेट में उसको कन्वर्ट कर देगा, जिसके अंदर क्या है, हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ इस राउटर पे पहुँचेगा, ये राउटर यहाँ से सीधा H वाले कंप्यूटर को सेंड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा नेटवर्क के थ्रू हमारा जो डाटा का ट्रांसमिशन है वो फॉलो होता है, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था यार, टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब ध्यान से सुनना, ये दो जो फ्रेगमेंटेशन वाले टाइप है ना, ये काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और इनके जो कंसेप्ट हैं वो भी थोड़े से ठीक ठाक हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला जैसे कि मैंने लिख रखा है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन, FRAG डॉट, ठीक है, डॉट से समझ लेना है फ्रेगमेंटेशन है पूरा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप क्या समझोगे, अपने दिमाग से एक बार सोच के देखो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नाम है जिसका, इसका मतलब कुछ ऐसा काम होने वाला है नेटवर्क के अंदर जो कि पता नहीं चलने वाला, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंटली हो जाएगा सबके सब, ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो सेम वही चीज़ होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो नेटवर्क है ना हमारा, ये जो नेटवर्क है, यहाँ पे लिख देते हैं, नेटवर्क जो है हमारा, ठीक है, डज नॉट अंडरस्टैंड दैट फ्रेगमेंटेशन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। नेटवर्क को पता ही नहीं चलेगा कि आपने फ्रेगमेंटेशन करवा दी, नेटवर्क को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो फ्रेगमेंटेशन है वो हो चुका है, डन हो चुका है। और फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने अभी बताया आपको, राउटर्स, ठीक है। यानी कि राउटर फ्रेगमेंटेशन कर देंगे और इसमें ना क्या होता है, इसमें रीअसेंबली भी उसी टाइम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया ना कि नेटवर्क के जैसे ही अंदर घुसेगा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, नेटवर्क के जैसे ही बाहर निकल रहा होगा तो वापस रीअसेंबली करके दे देगा। नेटवर्क को पता ही नहीं चलेगा, दूसरे वाले नेटवर्क को, कि आपने फ्रेगमेंटेशन करी भी थी या नहीं करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, इट सिंपली मीन्स दैट इफ inside a network fragmentation took place, then it is responsible for reassembly प्रोसेस, ठीक है। ध्यान से समझो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने आपसे प्यार से सिंपली एक चीज़ कही कि अगर ठीक है, मैं पीछे वाला डायग्राम दिखा दूं आपको, ये ना पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसी में आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। वैसे पीछे एक और डायग्राम है, बट ये मैंने खुद बनाया डायग्राम, तो ठीक है, अपने वाले डायग्राम को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मैं यार जो गूगल से उठा रखा है उस वाले डायग्राम को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकता, ठीक है ना। आप भी बोलोगे कि सर हमारे ज़्यादा बाहर से हेल्प ज़्यादा ले रहे हैं, खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, ठीक है। चलो कोई नहीं, खुद भी काम करेंगे हम, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट वर्ड लिख लो यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इससे आपको ये समझ जाएगा कि ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। N1 का जो MTU है, ठीक है, N1 का MTU जो है वो बहुत ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब N1 MTU के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है, MTU के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो N1 जो है वो बड़ा है N2 से। इसका मतलब N1 के जो लार्ज पैकेट हैं, N1 के अंदर से जो लार्ज पैकेट जाएंगे, ठीक है, वो N2 के अंदर से नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। तो राउटर क्या करेंगे, राउटर उसको ब्रेक डाउन कर देगा, राउटर करेगा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करेगा। यहाँ से ये देखो, ये लार्ज पैकेट जा रहा था, उसने यहाँ पे बाहर में फ्रेगमेंटेशन कर दी, छोटे छोटे 2 पैकेट्स बना दिए, ठीक है। अब अगला वाला राउटर क्या करेगा, नेटवर्क 4 को ना पता चल जाए, ठीक है, नेटवर्क 4 के पास भेजना था ना, नेटवर्क 4 को ना पता चल जाए कि फ्रेगमेंटेशन हो रखी है, ठीक है, या नहीं, तो क्या करे, नेटवर्क 4 को ना पता चल जाए कि फ्रेगमेंटेशन हो रखी है या नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इन 2 स्मॉल पैकेट्स को, एक ये हो गया, एक सेकंड ये हो गया, इन दोनों को ना वापस रीअसेंबली करके भेज देगा, ठीक है। अब नेटवर्क 4 के राउटर के पास जैसे ही ये पहुंचेगा ये पैकेट, तो वो ये क्या देखेगा, वो देखेगा ये तो लार्ज पैकेट है, वो तो ये देखेगा ना कि ये लार्ज पैकेट है। उसको ये थोड़ी ना पता चला कि भाई बीच में इसको इन्होंने तोड़ा और वापस जोड़ के वापस दे दिया, ठीक है, और पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि नेटवर्क को पता ही ना चल पाए। N4 क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क को ये पता ही ना चल पाए कि आपने फ्रेगमेंटेशन भी करा, ठीक है, आपने फ्रेगमेंटेशन भी कर दिया और साथ में रीअसेंबली
रीअसेंबली भी कर दी, ठीक है, ये नेटवर्क को नहीं पता चलता। तो यही हमारा ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आईपी वाला जो है ना, आईपी जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट को वो करता है, यूज़ करता है, ठीक है। अब इतना पढ़ के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये जैसे कि ट्रांसपेरेंट में जो वर्क होता है नॉन ट्रांसपेरेंट में क्या होगा। इसका मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट में साफ सीधी बात है कि नेटवर्क को ये पता चल जाएगा कि आपने क्या कर रखा है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, नेटवर्क को पता चल जाएगा तो भी कोई गलत बात नहीं है। नेटवर्क के राउटर्स जितने कैपेबल होते हैं कि वो रीअसेंबली खुद कर सकें, ठीक है। बस ये खाली बना रखा है ऐसे, ठीक है। और कई जगह पे ये फ़ायदा करता है और कई जगह पे ये नॉमिनल रहता है, ठीक है, कोई इतना खास वर्क नहीं रहता। बट नॉन ट्रांसपेरेंट ज़्यादा कैपेबल होता है, ठीक है, ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, बैक चलते हैं, ठीक है। अब नॉन ट्रांसपेरेंट की भी तो बात करनी है। चलो ट्रांसपेरेंट ही है क्या इसमें? नहीं, नॉन ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। नॉन ट्रांसपेरेंट भी बता देता हूँ, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पीछे हम डेप्थ में समझने वाले हैं इनको, ठीक है, ये इनके बारे में पूरा हमने बताना है। तो अभी बस साफ सुन लो, ठीक है। नॉन ट्रांसपेरेंट के बारे में, ट्रांसपेरेंट तो समझा दिया मैंने। इसमें जो आपका नेटवर्क है ना, इसमें जो आपका नेटवर्क है उसको पता चल जाता है कि आपने फ्रेगमेंटेशन कर रखी है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कर रखी है। और रीअसेंबली अगर हुई होगी, वैसे तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर हुई होगी तो वो भी उसे पता चल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पीछे करके दिखाऊं, इसी में दिखा दूं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट वाले को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नॉन ट्रांसपेरेंट की, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, FRAG डॉट, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे है ना, ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है। यहाँ पे एक लार्ज पैकेट था, ठीक है, एक लार्ज पैकेट था। इसको ये लार्ज पैकेट यहाँ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको 2 में तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि N2 का MTU क्या है, स्मॉलर है N1 से। मैंने मानने को कहा है आपसे, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार N2 का ही हो, क्या पता N3 का भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि N1 का स्मॉल हो और N2 का ग्रेटर हो। लेकिन अगर ऐसा चीज़ होगी अगर, तो क्या होगा, N1 के हिसाब से जो लार्ज पैकेट है वो N2 के हिसाब से तो स्मॉल ही होगा ना, क्यों? क्योंकि इसका MTU ऑलरेडी बिगर है, ठीक है, किससे, N1 से। तो अगर N1 अलाउ कर रहा है पास होने को तो N2 भी करेगा, साफ सीधी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 में टूटे, अपने इन 2 को टूटे जो हैं ये 2 में ही टूटे रहेंगे, ठीक है। R1 जो है, ये वाला जो R है, ये फ्रेगमेंट, ये रीअसेंबली नहीं करेगा, ठीक है, रीअसेंबली नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि नॉन ट्रांसपेरेंट में ये दोनों पैकेट जाएंगे और इन दोनों को ना अलग से, यानी कि इसको भी अलग प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब ये भी एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करा जाएगा और ये भी एक इंडिविजुअल पैकेट की तरह ट्रीट करा जाएगा। उनके लिए ये पैकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये पैकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार ये इनको ब्रेक डाउन कर रखा है इसलिए इनको प्रायोरिटी नहीं देनी, ये इंडिविजुअल की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो ये R के पास पहुंचेंगे, उसके बाद R जो है वो रीअसेंबली करेगा N4 का, तब H के बाद भेजेगा। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे समझाएंगे ढंग से, ठीक है। अभी पहले ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं ना, और ट्रांसपेरेंट को अब शुरू कर रखा है तो उसी को समझेंगे ढंग से, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट का आता है कॉन्सेप्ट, भाई क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या चीज़ें, और ये रहा वो कंप्यूटर वाला डायग्राम, ठीक है। ये है गूगल डायग्राम, ठीक है, लेकिन अपना भी बनाया हमने, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि गूगल का ही चेप रहे हैं, ठीक है, अपना डायग्राम भी बना रखा है मैंने, ऐसा मत बोलना, ठीक है, हर्ट होगा यार। और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, इतनी मेहनत चल रही है अगर आपके लिए, तो उसके रिटर्न में यार आपसे एक सब्सक्राइब तो हम मांग ही सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी आप दोगे नहीं तो फिर यार ये तो गलत, ये चीटिंग हो जाएगी हमारे साथ, ठीक है, ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए, गेम बराबर की चलनी चाहिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा गेम में, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। सो अब आता है कंसेप्ट पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका कंसेप्ट क्या है कि ये पैकेट देख लो, ये पैकेट को आप मान लो कि ये पैकेट क्या है, लार्ज पैकेट है, ठीक है, N1 डायग्राम है और ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें आप ढंग से देखोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। H1 से R तक गया, ओके सर गया, R से लेकर इस वाले R तक गया, N1 के R से, राउटर से N2 के, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो जाना, R का मतलब है राउटर, ओके, एंड H का मतलब है कंप्यूटर डिवाइस, या फिर आप इसको होस्ट भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर नोड भी बोल लो, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप किस चीज़ के किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो इसको ना मैं मिटा देता हूँ, इसको, ये गूगल लिख रखा है, ठीक है। R के पास पहुँचा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर आप देख पा रहे हो कि इसको 1 2 3 में, इस वाले को, इस पूरे को 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा सर, ऐसा क्यों हुआ होगा सर, आप बताओ फटाफट।
कमेंट में मेरे को लिखो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अभी ऑलरेडी यार इतना लंबा पर्चा दे चुका हूँ समझाने के लिए, ठीक है, इतना लंबा चीज़ें लिख चुका हूँ। अब तो बताओ जल्दी, वीडियो पॉज करो और जल्दी बताओ, ठीक है। ये हो रहा है MTU की वजह से, MTU की वजह से। अब ये भी बता दो कि N2 का MTU बढ़ा है या N1 का MTU बढ़ा है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताना, ठीक है। और चीटिंग नहीं होनी चाहिए, चीटिंग बिल्कुल नहीं। N1 का MTU बढ़ा है या N2 का MTU बढ़ा है, जल्दी बताओ, क्योंकि यहाँ पे आके पैकेट को ब्रेक डाउन करा है। साफ सीधी बात है, N2 का MTU स्मॉल है N1 के MTU से, ठीक है। N1 का MTU बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या है, इस वाले राउटर पे आ रहा है। मैंने क्या बोला, ये वाला राउटर N2 का राउटर ने फ्रेगमेंटेशन करी, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करी। R3 के राउटर ने क्या कर दिया, रीअसेंबली। उसने नेटवर्क के अंदर जैसे ही वो घुसा उसने उसको छोटा कर दिया, ठीक है। और नेटवर्क के बाहर जैसे ही निकला उसने उसको वापस पहले जैसा कर दिया जैसे उसकी एक्चुअल साइज थी, जो उसका मास्टर, यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। एक मास्टर पैकेट था, मास्टर पैकेट, ठीक है। आप इसको लार्ज पैकेट भी कह सकते हो, मास्टर कह दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि बड़ा पैकेट है, ठीक है। ये कुछ डाटा कंटेन कर रहा है। आपने क्या करा, इसको तोड़ा, ठीक है। आपने इस मास्टर पैकेट को 2 स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको कि हम स्मॉल पैकेट्स कह रहे हैं, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स। अब एक बात ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 2 में ही कन्वर्ट होगा हमेशा, नहीं भाई। यहाँ देखो, यहाँ 3 में कर रखा है, ठीक है, 4 में, 5 में, 6 में, 10 में, कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि नेटवर्क को उसकी रिक्वायरमेंट है ये सब करने की, IP लेयर को, ठीक है, या नहीं है। अगर जितने कम में काम चलेगा उतना कम ही होगा यार, ठीक है। कंप्यूटर ऐसा नहीं करते कि अपने मन में जो आया वो कर दिया, बस उनको काम चलाना होता है ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये स्मॉल पैकेट्स क्या हो रहे हैं, जैसे ही नेटवर्क के बाहर निकले वापस आपके पास क्या मिल गया, आपको मास्टर पैकेट। यानी कि कहने का मतलब, एक मिनट, इसको मैं लिख ही लेता हूँ, H और डाटा, ठीक है। कहने का मतलब N4 को कभी पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये मास्टर पैकेट को ना इन्होंने बीच में इसके साथ घपला करा, ठीक है, बीच में इसके साथ जोड़ा, इसको तोड़ा, ठीक है, ये सब करा और इसको आखिर में क्या दे दिया, वापस मास्टर पैकेट बना के दे दिया, ठीक है। N4 को ना ही उससे कोई मतलब है और ना ही उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन का वर्क, ठीक है। चुपचाप अपना काम बना देना, ठीक है। अब इस R के पास पहुंचा ये लार्ज पैकेट, मास्टर पैकेट, इसने क्या करा, सीधा अपने कंप्यूटर को मास्टर पैकेट भेज दिया या फिर लार्ज पैकेट भेज दिया कि सर ये रहा, ठीक है, N1 की तरफ से डाटा आया है, ये, ठीक है, और इन्होंने आपको भेजा है। H इसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी जो भी है आपका डाटा ट्रांसमिशन डन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब ना इसके ड्रॉबैक्स के लिए हमने कोई पेज निकाल रखा है, ओहो बिल्कुल निकाल रखा है। क्यों निकाल रखा भाई, हमें आपसे ज़्यादा टेंशन है, सारी चीज़ें सिखानी है हमें, ठीक है। ड्रॉबैक्स, उसके बाद ड्रॉबैक्स। अब ध्यान से सुनो, ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन। अब आप बोलोगे सर इसका काम तो इतना अच्छा है, चोरी चुपके, ठीक है, सारा काम हो जा रहा है हमारा, तो फिर यही बेस्ट होगा। नहीं यार, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इसके लिए हर चीज़ के कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका सबसे जो पहला ड्रॉबैक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं इसके, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये आपको पता भी होने चाहिए। एज एन एथिकल हैकर इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम थ्योरी को कवर कर रहे हैं, थ्योरी बहुत बड़ी है, पहले ही बता रहा हूँ, एथिकल हैकिंग की थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी पहुँचेंगे, लेकिन पहले थ्योरी तो क्लियर हो, ठीक है। वहाँ मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको टूल्स में बता रहा हूँ कि यार ये वाली चीज़ें हो रही है, ये हो रही है। आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं, ये नाम तो सुने ही नहीं कभी ज़िंदगी में, तो सुने नहीं ऐसा ना हो, तो अभी सिखाया जा रहा है, ठीक है। ऑल पैकेट मस्ट बी राउटेड, ठीक है, ऑल पैकेट मस्ट बी राउटेड via the same exit router। अब ध्यान से सुनो, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक चीज़ है, ठीक है, एक को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा और इसी को मैंने मतलब टोटल 5 हिस्सों में तोड़ा, 2 हिस्से इधर भेज दिए, 3 हिस्से इधर भेज दिए, ठीक है। और ये जो ट्रैक हैं, ये ट्रैक एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है, बहुत अलग हैं, ठीक है। आखिरी में जाके इस वाले इंसान को, ठीक है, मेरे को 5 के 5 पैकेट पहुंचाने हैं और यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इस वाले से, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है इस इंसान से। तो क्या आपने जो भेजा वो उसके पास कभी पहुँचेगा? इस वाले के पास कभी भी नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 2 ही पहुँचे, 2 हिस्से ही पहुँचे, बाकी के 3 हिस्से तो मिसिंग हो गए ना। बाकी के 3 हिस्से कहाँ हैं? वो 3 हिस्से तो इधर है। तो ये 3 हिस्से वाला क्या देगा उसे? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यार। आप उसके पास गलती से कोई चीज़ आ गई, ठीक है, वो इस इंसान को ना जानता है, ठीक है, ना इंसान को जानता है, ठीक है, ना उसका इसके साथ कोई कनेक्शन है, तो आपको देख नहीं रहे क्या गलती हो जाएगी।
तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, अगर आपको किसी चीज़ के पास कोई चीज़ पहुंचानी है, कहने का मतलब आपको इस वाले राउटर के पास अगर पाँचों के पाँचों पैकेट्स भेजने थे, ठीक है, पाँचों के पाँचों, तो आप एक ही ट्रैक से पाँचों को भेजोगे। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, पाँचों पैकेट एक ही राउटर पे जाएंगे। बाकी के राउटर अगर खाली बैठे रहेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इस पर ओवरलोड नहीं हो जाएगा, ओवरलोड ऑन दैट राउटर। और यार ओवरलोड हो गया तो क्या आपका जो राउटर है, ठीक है, क्या वो ख़राब होने के उसकी पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी सर। उसके ख़राब होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसके बंद होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसमें कुछ एरर आने के पॉसिबिलिटी इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो पूरा सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। और पूरा सिस्टम अगर क्रैश हो गया तो आपका नेटवर्क रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो काम ऐसे नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाले को इसलिए यूज़ नहीं करते। अब जो नॉन ट्रांसपेरेंट वाला है वो भी आपको समझ आ जाएगा कि उसमें सर हम ऐसा अलग क्या करते हैं जिसमें कि हमारा राउटर पे लोड नहीं आता, ठीक है। इसमें बर्डन इंक्रीज हो जाता है एक राउटर पे अगर अदर राउटर्स इसमें ऑल्सो हैं, ठीक है। इस लाइन को लिख ही ले, क्या लिख ही लेते हैं। बर्डन इंक्रीजेज ऑन द सेम राउटर, ऑन द सेम राउटर only if there are other routers too, ठीक है। अदर राउटर्स होंगे उसके बाद भी एक ही पे बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इससे बड़ा दिक्कत आएगी राउटर में। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है, ड्रॉबैक इसका एक और है कि जो हमारा एग्जिट राउटर है ना, एग्जिट राउटर, ठीक है, पीछे चल के अभी आपको दिखाता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने नॉन ट्रांसपेरेंट कर दिया, इस वाले पे इसमें समझ लोगे, हाँ ठीक है, इस वाले में समझ लेते हैं, इस वाले में ही समझेंगे हम, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भैया, सब चीज़ आसान है, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो राउटर है, ये जो राउटर है ये वाला, यहाँ पे इसी वाले को क्यों नोट कर रहे हैं हम, मैं बताता हूँ। ये लार्ज पैकेट था, अभी यहाँ पे आपके पास कितने पैकेट हैं, सिर्फ एक ही पैकेट है। तो आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है कि अदर बाकी पैकेट आए कि नहीं आए, क्योंकि एक ही आपने भेजा था तो वहाँ एक पहुँच गया तो बात खत्म। लेकिन अब ये वाला जो है, ये वाला राउटर क्या करेगा, आपका क्या काम कर रहा है, ये लार्ज पैकेट को तोड़ रहा है। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, ये है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बता दिया। अब इसको 3 पैकेट में तोड़ा है, ये इस वाले राउटर को कैसे पता चलेगा, कैसे भाई, क्या पता बीच में एक पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाए। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों, क्योंकि भाई आईपी वाला जो है, आईपी वाले सिस्टम में हमने क्या देखा है कि लॉस्ट होगा तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। इस वाले राउटर को कभी मिलेगा ही नहीं है पैकेट अगर लॉस्ट हो गया तो कैसे पता चलेगा कि लॉस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 टाइप्स हैं। अब वो 2 तरीके हम समझते हैं कि कैसे पता चलेगा, फटाफट आगे चलते हैं। एग्जिट राउटर, ठीक है, अब यहाँ पे लाइनें लिख लेते हैं। मस्ट नो, ठीक है, मस्ट नो दैट इट हैज़ रिसीव्ड ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ दैट पैकेट, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ, फ्रैगमेंट्स से कंफ्यूज मत होना। फ्रैगमेंट्स इज नथिंग, वो उन्हीं स्मॉल पैकेट्स को फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स को हम, ठीक है। ये बड़े वाले पैकेट की बात हो रही है, ऑफ दैट पैकेट बोला है, ऑफ दैट पैकेट, जिस पैकेट से तोड़ा, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन करा। अब भाई फ्रैगमेंटेशन करने के बाद ना उन्हें फ्रैगमेंट्स कह दिया हमने, ठीक है, वो और कुछ नहीं, स्मॉल पैकेट्स हैं। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, भाई आपका क्या जा रहा है, आप तो कमेंट में लिख भी दोगे सर ये नहीं पढ़ाया, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो यार मुझे, ठीक है। फ्रैगमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स को ही हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इसीलिए अब वीडियो देख लेना, ठीक है, अब वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स में तो फ्रैगमेंट लिख रखा है 1-2 जगह पे, और यहाँ पे फ्रैगमेंट अभी तक बोला नहीं मैंने वर्ड, ठीक है, मुंह से निकला नहीं, चलो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन फटाफट मिटा देते हैं, ठीक है। और वो दोनों तरीके आपको बताते हैं कि कैसे पता चलेगा राउटर को, एग्जिट राउटर जो है हमारा, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये सारे पैकेट पहुँच चुके हैं। आपने 3 में तोड़ा, 4 में तोड़ा, 10 में तोड़ा, ठीक है, लार्ज वाले मास्टर वाले पैकेट को, लार्ज पैकेट को, वो एग्जिट राउटर को कैसे पता चलेगा, 2 तरीक़ों से पता चलेगा, 2 वेज, ओके, 2 तरीके हैं। कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है काउंट फील्ड, ठीक है, काउंट फील्ड, पहले दोनों के नाम लिख लें, चलो
चलो ठीक है, दोनों के नाम ही लिख लेते हैं। पहला है काउंट फील्ड और दूसरा जो तरीका है वो है एंड टू एंड ऑफ पैकेट। ठीक है, एंड ऑफ पैकेट। चलो अब काउंट फील्ड को समझते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। ठीक है, हर पैकेट में देखो, अभी वहाँ पे पीछे वाले केस में हम क्या देख रहे थे, लार्ज पैकेट कितने में टूट रहा था, 3 में, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जो काउंट फील्ड है ये एक ऐसी काउंट फील्ड, ठीक है, ये फील्ड वो वाला फील्ड मत समझ लेना। ठीक है, ओपन ग्राउंड नहीं है ये। ठीक है, एक फील्ड होता है, जैसे हेडर के अंदर बहुत सारे फील्ड्स नहीं थे, हेडर फील्ड, तो वैसे ये काउंट फील्ड भी है। ठीक है, ये हमारी क्या हेल्प करने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। काउंटर है, ये काउंट करता है काउंट फील्ड को। ठीक है, काउंट फील्ड को किसी भी पैकेट के, ऑफ द पैकेट, अभी समझ आ जाएगा, चिंता मत करो, समझा रहा हूँ। ऑफ द पैकेट इफ द नंबर कम्स एज 0, इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू लिख रहा हूँ। ठीक है, कम्स एज 0 या इक्वल्स टू 0, बात एक है। ठीक है, इसके अंदर ना यहाँ पे जो हमारा हेडर फील्ड है, ठीक है, और डाटा है, ठीक है, इसी में ना, इस हेडर वाले में एक चीज़ और अटैच रहती है, क्या होती है, काउंट फील्ड। ठीक है, ये काउंट फील्ड क्या काम करता है, ठीक है, हेडर के जस्ट साथ में ही अटैच रहता है। ठीक है, इतने से एरिया में समझ लो। ठीक है, इस वाले एरिया में बहुत छोटा सा, इसमें बस एक चीज़ होती है कि काउंट फील्ड जो होता है ना, टोटल पैकेट ऑफ नंबर का, ठीक है, सबका क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अगर सबका 0 आया तो इसका मतलब सारे पैकेट्स पहुंच चुके हैं। ठीक है, मान लो इस वाले का काउंट फील्ड क्या था, इस वाले का कुछ काउंट फील्ड होगा। ठीक है, उसने ना इस काउंट फील्ड को तोड़ा। ठीक है, 3 हिस्सों में तोड़ा, कुछ काउंट फील्ड इस वाले का होगा, ग्रेटर वाले का, उसको उसने 3 हिस्सों में तोड़ा। ठीक है, 1 2 3, पहला वाला हिस्सा पहुंचा, ठीक है, उसने काउंट फील्ड के नंबर को माइनस करना शुरू कर दिया, पहले वाले का माइनस हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का पहुंचा, दूसरे वाले का काउंट फील्ड उसने नंबर गिना, ठीक है, वो माइनस होने लग गया। तीसरे वाले का काउंट फील्ड जोड़ा, अब तीसरा वाला जैसे ही काउंट फील्ड मतलब पहुंचा, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, डेस्टिनेशन एड्रेस पे, उसने उसका भी काउंट फील्ड ऐड करा। ठीक है, अब ये जब ऐड होते गए तो जब इनका टोटल नंबर जो है वो इक्वल्स टू 0 आएगा, इसका मतलब सारे पैकेट्स पहुंच गए। लेकिन अगर 0 की जगह कुछ भी वैल्यू आ गई, इसका मतलब बीच में एक पैकेट या तो गायब हो गया, या तो वो पैकेट कैसे ना कैसे करके बस डेस्टिनेशन एड्रेस पे नहीं पहुंचा। ठीक है, अब वो कहाँ गया, बीच में लॉस्ट हुआ, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ वो सब तो नहीं पता, बट उसके बदले में वो एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक है, वो सेंडर वाले को एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि सर हमारे पास ये वाला पैकेट नहीं पहुंचा, आप डाटा को रीसेंड करिए। ठीक है, ये राउटर जो है वो हमारा काम कर देगा। ठीक है, अब एक एंड ऑफ पैकेट क्या होता है, एक स्पेशल डेलीमीटर होता है जिसको कि हम यूज़ करते हैं एज अ एंड ऑफ पैकेट फील्ड। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एंड ऑफ पैकेट है ना, ये हर पैकेट के अंदर स्टोर्ड रहता है। कहने का मतलब जो लास्ट पैकेट होता है, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, ये बिग पैकेट था, इसको तोड़ा, कितना में, 3 में, 1 2 3। ठीक है, मान लो रास्ता ऐसे जा रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर के हिसाब से तो सबसे आखिरी में यही पहुंचना चाहिए। ठीक है, और यही पहुंचेगा। ठीक है, आईपी वाला है, जो आईपी वाला तो गलत काम करता है, वो तो बोलता है भाई कैसे भी पहुंच जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये वेट अ मिनट, इसको हटा देता हूं। तो इस वाले में क्या होता है, जो लास्ट वाला है ना, इसमें एक एंड ऑफ पैकेट करके ऐड हो जाता है। ये तो लार्ज पैकेट है, ये जो स्मॉल वाला है ना, इसमें एक एंड ऑफ पैकेट करके ऐड हो जाता है, इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, इस लास्ट वाले पैकेट को, और ना जो राउटर है वो हमारा बैठा रहता है कि हाँ भाई कब आएंगे तीनों के तीनों। ठीक है, उसको नहीं पता कितने आने वाले हैं पहली तो। ठीक है, तो 1 पहुंचा, चलो ठीक है, दूसरा पहुंचा, ठीक है, जब तक ये तीसरा वाला नहीं पहुंचा ना, जिसको कि हमने क्या कर रखा, मार्क कर रखा है, ये मार्क्ड होता है, MARKED। ठीक है, इसमें एक एंड ऑफ पैकेट करके मार्क्ड कर दिया जाता है। ये समझ लो कि सारे वाइट रंग में है तो इसको येलो रंग कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ डाल दी जाती है जिससे कि ये मार्क हो जाता है, अलग से हाईलाइट होता है। ठीक है, तो जैसे ये तीसरा वाला पहुंचेगा ना, राउटर समझ जाएगा ये मार्क्ड वाला है। ठीक है, यानी कि एंड ऑफ पैकेट है ये। ठीक है, एंड ऑफ पैकेट, और ये जो है ये होती है एंड ऑफ पैकेट फील्ड। ठीक है, एंड ऑफ पैकेट फील्ड, इससे पता चल जाता है कि जो हमारा लार्ज पैकेट है उसके जितने भी हिस्से करे गए थे, ठीक है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं सेफ। क्यों? क्योंकि आखिरी वाला जो मार्क्ड वन था वो भी हमारा पहुंच गया है, बीच से गायब होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास सेकंड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट को भी निपटा दिया, इसके कॉन्सेप्ट भी देख लिए, इसका डायग्राम अप्रोच भी समझ लिया, इसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए। ठीक है, अब नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंट की बात करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। IP लेयर जो है ना हमारा, IP लेयर वो यूज़ करता है नॉन
ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंट को, ठीक है। अब इससे आप एक चीज़ समझ गए हो क्या? अगर नहीं समझे हो तो बताओ। समझ गए हो एक चीज़ क्या? कि आईपी लेयर क्या करता है? पैकेट लॉस्ट हो गए तो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट हो गए तो, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये दूसरी बार क्यों बता रहा हूँ ये सेम चीज़, वो आपको पता चल जाएगा नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंट में ऐसा क्यों, ठीक है, क्या हो रहा है ऐसा, लॉस्ट, डुप्लीकेट या फिर आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। नॉन ट्रांसपेरेंट जो होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट जो होता है, ठीक है, उसमें नेटवर्क को पता चल जाता है, ठीक है। नेटवर्क नोज अबाउट फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली प्रोसेस कैरिड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ये वाली लाइन आपको नोट्स में नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ आपको कि जो नेटवर्क है, लेकिन समझ जाओ ना, जो नेटवर्क है वो जान जाएगा, ठीक है, कि आपने जो फ्रैगमेंटेशन करा है और जो आपने रीअसेंबली करा है, ठीक है, इस प्रोसेस को जब आपने करा, कब? कैरिड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप डाटा को भेज रहे थे N1 से N4 तक, ठीक है। तो N4 को पता चल जाएगा कि रास्ते में कितनी बार उसके साथ फ्रैगमेंटेशन हुआ, ठीक है, उस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में कितनी बार फ्रैगमेंटेशन हुआ और रीअसेंबली कितनी बार हुआ, ठीक है। रीअसेंबली N4 ही करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में पहले ट्रांसपेरेंट हो गया फिर बाद में नॉन ट्रांसपेरेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक ही बार होगा, ठीक है, एक ही बार होगा, रीअसेंबली एक ही बार होता है आखिरी में, बिल्कुल, ठीक है। ये डायग्राम देखो ध्यान से, समझ आ जाएगा। N1 है, H है हमारा, H क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, या फिर क्या होस्ट बोल सकते हो, या फिर क्या नोड बोल सकते हो, ठीक है। ये है हमारा H। इसने क्या भेजा? इसने पैकेट भेजे, ठीक है, 2 पैकेट भेजे। ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2 पैकेट भेजे, P2 और P1, डायग्राम पे ही ध्यान दो बिल्कुल, और कहीं नहीं, ठीक है। ये राउटर है हमारा, राउटर ने क्या करा? P1 एक रास्ते से भेज दिया, इस वाले रास्ते से, और P2 इस वाले रास्ते से भेज दिया। अब आप बोल रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने क्या बोला? आईपी लेयर यूज करता है, किसको? नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंटेशन को। आईपी लेयर की सबसे बड़ी बात क्या है? डेटाग्राम पे बेस्ड है। डेटाग्राम क्या होता है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जाके देख लेना, पता चल जाएगा डाटाग्राम क्या होता है, ठीक है। अब डाटाग्राम जो है उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, ठीक है। जिन्होंने मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देखी है उनको पता है कि उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। अब फिक्स्ड पाथ नहीं होता तो आप समझ गए होंगे कि P1 ऊपर क्यों गया और P2 नीचे क्यों गया। आईपी को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ भेजेगा, बस भेज देगा, ठीक है। उसको बस पहुँचाने से मतलब है, ट्रैक क्या है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। P1 यहाँ से भेज दिया। अब ध्यान से सुनो, N2 और N1 में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे P1 एक लार्ज पैकेट की तरह ट्रीट हुआ है, P1 भी और P2 भी। ये लार्ज पैकेट है, लार्ज पैकेट। अब आप बोलोगे सर ये लार्ज पैकेट कैसे हो गए, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ देखो ना दोस्तों, 1 2 3, P1 यहाँ से गया, सिर्फ P1 अकेला था, 1 2 3 हो गए ना। यानी कि कहने का मतलब NTU का जो MTU है, MTU मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, वो क्या है? वो स्मॉलर है। NTU स्मॉलर है किससे? N1 से, MTU के रिस्पेक्ट में, ठीक है। MTU की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए P1 को इसने 3 में तोड़ दिया, 1 2 3। इस वाले राउटर के पास गया। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला था? आईपी लेयर लॉस्ट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वाले राउटर ने क्या करा? सबसे पहले 3 था ना आगे, यहाँ पे 3 है, चलो ओके सब बढ़िया। उसके बाद 2 था ना आगे, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद 1 था ना पीछे, सबसे पीछे कौन सा था? 1, लेकिन यहाँ कौन सा है? 2। आईपी में क्या बोला? आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर किसका? पैकेट का। यानी कि आगे पीछे हो गए अगर पैकेट तो आईपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 2 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था, फिर यहाँ 1 की जगह 2 होना चाहिए, 2 की जगह 1 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, वो बदल गया। अब इस वाले राउटर के पास पहुंचा, ठीक है। अब इस वाले राउटर ने क्या करा? यहाँ पे करी इसकी रीअसेंबली और H को भेज दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। अब नीचे वाले की तरफ आते हैं। यहाँ पे P2 था, लार्ज पैकेट। हमने क्यों बोला P2 को सर? क्योंकि P2 को इसने 2 पैकेट्स में तोड़ दिया। किसने? N3 ने, N3 वाले नेटवर्क ने। यानी कि कहने का मतलब N3 का MTU क्या है? स्मॉलर है। किससे? N1 से। कहाँ से आ रहा है? N1 से आ रहा है ना, N2 पे थोड़ा ना आ रहा है, ये R से आ रहा है, ये N1 का R है, ठीक है। तो N3 छोटा है MTU के रिस्पेक्ट में N1 से। अब 4 और 5 इस पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 आगे था ना, 5 था ना राउटर के पास आगे, लेकिन यहाँ कौन है? पीछे हो गया ना 5,
और 4 पीछे था लेकिन अब यहाँ आगे हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, ठीक है। ऑर्डर फिर से चेंज हो गया, यानी कि वहाँ डाटा जो पहुँचेगा वो आपके पास गलत पहुँचने वाला है। तो आप बोलोगे सर डाटा गलत पहुँचने वाला है तो अब क्या करें, अब इसको फिक्स्ड कैसे करेंगे। ये भी मैंने पुराने वीडियोज़ में बता रखा है कि कौन ऐसा काम करता है जो इनको वापस वो कर देता है, किस पे, लेयरिंग में ले आता है, वापस इनके ऑर्डर में ले आता है। कौन करता है भाई काम, कौन सी लेयर है जो काम करती है, जल्दी बता दो, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, वीडियो पॉज करो और जल्दी बताओ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऊपर, ठीक है। TCP, ठीक है, TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा ऑर्डर को सही करता है, ठीक है। यहाँ से इस आर से इस वाले आर में गया, ठीक है। इस वाले आर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये राउटर जो है नेटवर्क 4 से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली इसको भेज सकता है, H को, ठीक है। H को भेजा, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ऑर्डर सही हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऑर्डर सही किसने करा, TCP है ना हमारे लिए बैठा हुआ, यही तो काम कर रहा है वो। IP को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन TCP को बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका डाटा अगर ऊपर नीचे हो गया तो बहुत क्रिएट हो जाएंगे सीन, ठीक है। और सीन क्रिएट हो गए तो फिर क्या गलती नहीं हो जाएगी, आप यूज़ ही नहीं करोगे उस नेटवर्क को और पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा और ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आपका इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, क्या है इंस्टाग्राम, नेटवर्क ही तो है। आपका इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क ही तो है। और ये इंटरनेट नेटवर्क क्या काम करता है, ये नेटवर्क्स को, ठीक है, नेटवर्क्स को होल्ड करता है, होल्ड करके उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे से। कहने का मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए भी एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट भैया, ठीक है। हमारे इंटरनेट भैया करते हैं ये सब काम। बाकी काफ़ी देर हो गई है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक समझ लिए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल के नाम की तरफ, ठीक है, कोडिंग वर्ल्ड। सो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, ठीक है। बहुत मेहनत चल रही है यार आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी लो रहे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। थोड़ा सा बीमार हूँ मैं आजकल, बट कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो तो आपके लिए ऑन टाइम पहुंचेगी, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है। मेरा आपसे एक वादा है तो आपका भी मेरे से एक वादा होना चाहिए कि सर फुल सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है। सपोर्ट भी फुल दिखाओ, ठीक है। बाकी वीडियो इधर से नॉन स्टॉप आएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। किसके एडवांटेजेस की, नॉन ट्रांसफ़र फ्रैगमेंट के, ठीक है, एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। मल्टीपल एग्जिट राउटर्स में बी यूज्ड, ठीक है, यानी कि मल्टीपल, लिख लेते हैं इसको, मल्टीपल राउटर्स, एग्जिट लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। मल्टीपल राउटर्स, ये आपको नोट्स में मैं लिख के दे दूंगा, चलो टेंशन ना लो, मे बी यूज्ड। अब आप बोल रहे होंगे सर मल्टीपल राउटर्स कहने का मतलब दोस्त ये यार, मेरे दोस्त ये देखो ना, एक राउटर से यहाँ से एग्जिट हुआ, ठीक है, मतलब डाटा आधा यहाँ से पहुँचा, आधा डाटा यहाँ से पहुँचा। कहने का मतलब इस अकेले आर पे बेचारे पे बर्डन नहीं आया, ये वाले आर जो है ना, ये वाला आर, इस पे बर्डन नहीं आया, ठीक है। सबने अपना काम आधा आधा बांट लिया, आधा नहीं तो थोड़ा तो बांट ही लिया, इतना बांट लिया कि इस वाले आर पे ओवरलोड ना हो जाए, और ओवरलोड नहीं होगा तो हमारा जो नेटवर्क है बिल्कुल सही रहेगा और उसके ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। और हम साथ में क्या ये कह सकते हैं कि बेटर लिंक यूजेस, ठीक है, बेटर लिंक यूजेस। अब भाई जिन्होंने ना पार्ट 2 नहीं पढ़ा उनको ये समझ नहीं आने वाला ये लिंक क्या होता है, ठीक है। और लिंक मैं बता भी नहीं रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, चुपचाप जाओ और पार्ट 2 देखो, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड एडवांटेज, मैं सच में नहीं बता रहा भाई, सेकंड एडवांटेज होता है हायर थ्रूपुट, ठीक है। इसलिए कहते हैं वीडियो बीच बीच में से आकर मत देखो, ठीक है। आप बीच में से आके देख लेते हो, बाद में बोलते हो सर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, सर ने समझाया नहीं, यार पूरी वीडियो तो देख लो, ठीक है। तब बोलोगे पार्ट 2 तो सर देखना भूल ही गए, हाँ, सीधा पार्ट 7 पे आ जाओ, हैं, पार्ट 2 देखी नहीं, ठीक है, और पार्ट 7 पे आ जाओ और तब बोलो सर ने सही नहीं समझाया। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हैं। चलो इसको मिटा लेते हैं, इस चीज़ को मिटा लेते हैं हम, ओके। सो हायर थ्रूपुट, एक एडवांटेज इसका ये भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम। इसके बाद है हमारा एग्जांपल ड्रॉबैक के, ठीक है, ड्रॉबैक, इसको भी मिटा लेते हैं। हमारे एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और ये बेटर है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में तो यार एक ही राउटर पे तुम सारा लोड ले आओगे, इतना भयंकर राउटर होते नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से नेटवर्क पे डाटा आता है ना, डाटा बहुत ज़्यादा आता है, हद से ज़्यादा। 24/7 पे काम करेंगे ना तो भी शायद कम पड़ जाएगा, और इतना लोड कोई मशीन सह नहीं सकती, ठीक है। ड्रॉबैक की बात करते हैं, ठीक है। जब भी कोई एक लार्ज पैकेट आएगा ना, लार्ज पैकेट, ठीक है, आएगा, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, इज फ्रैगमेंटेड, ठीक है, फ्रैगमेंटेड, ओवरहेड इंक्रीजेस,
सर ये तो समझ नहीं आया, सर ये हो क्या रहा है, आपने क्या बताया, एकदम से ये क्या भूल गया, एकदम से मैं क्या बोल गया ये समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी पीछे चलते हैं, यहाँ ढंग से एकदम से जो मैं बोल गया ना वो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, इन सबको मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि आप सब समझ चुके हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, P2 जो है वो लार्ज पैकेट है, P1 भी लार्ज पैकेट है। P1 जो लार्ज पैकेट है उसको कितने पैकेट्स में तोड़ा, 1 2 3। भाई जिन्होंने पार्ट 6 देखे होंगे ना वो समझ गए होंगे कि इनमें 20 बाइट का एक हेडर ऐड होगा, 20 बाइट का हेडर। हर पैकेट में आप जब किसी पैकेट को तोड़ते हो, चाहे वो कितने भी हिस्से करोगे, तो उसमें ना एक 20 बाइट का हेडर ऐड हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे देखो, इस वाले पैकेट में कितना था, P1 में हेडर डाटा, इस हेडर कितने बाइट का होगा, देखो भाई ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसके अंदर कितना इन्फॉर्मेशन है डजेंट मैटर, लेकिन वो 20 बाइट का होगा मिनिमम, ठीक है। हेडर कितना है, 20 बाइट, ये P1 वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। P1 H डाटा 20 बाइट का हेडर है, और बाकी डाटा का जो साइज है वो अलग बात है, ठीक है। अब इसको आपने तोड़ा 3 में, 1 2 3, यानी कि कहने का मतलब 20 40 60 बाइट एक्स्ट्रा नहीं हो गई। देखो एक्स्ट्रा कितनी हो गई, 40 बाइट एक्स्ट्रा नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि 20 बाइट इसमें होगा, 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर इसमें होगा, 20 बाइट का हेडर इसमें होगा। चलो ये वाला 20 तो इस वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा पहले वाले का, लेकिन ये वाला 20, ये जो सेकंड का 20 बाइट है और जो थर्ड का 20 बाइट है वो कहाँ जाएगा, वो कहीं थोड़ा ना जाएगा। इसका मतलब वो नेटवर्क में एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड इंक्रीजेस। ओवरहेड क्या होते हैं, ओवरहेड, हेड की बात कर रहे हैं। हेड कौन होते हैं, हमारे हेडर्स होते हैं, ठीक है, पैकेट्स के हेडर, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर बाइट्स में क्या जा रहा है, सर बाइट्स तो बहुत छोटा नंबर है ना, तो चाहे फिर वो 20 हो 40 हो या कितना भी हो। भाई मेरे अभी तुम एग्जाम्पल भी तो इतने छोटे छोटे पैकेट्स के ले रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है नेटवर्क में सिर्फ 1-2 पैकेट घूम रहे हैं, इतने ज़्यादा पैकेट इतने ज़्यादा, मैं मिलियन ट्रिलियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिलियन ट्रिलियंस के भी पार पैकेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है, डाटा में। तो आप समझ रहे हो, जब उस 20 बाइट को ना आप मल्टीप्लाई करोगे मिलियन ट्रिलियंस वाले किसी नंबर से, तो देख लो भाई कितना आने वाला है, ठीक है। और ये मैं आपको 1 दिन का बता रहा हूँ, सिर्फ 1 दिन का, तो अब आप समझ जाओ कि कितना लोड पड़ने वाला है हेडर पे और राउटर्स पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता काम, ठीक है। ये छोटी छोटी वैल्यूज़ आप छोटे एग्जाम्पल्स के लिए देख रहे हो, बड़े एग्जाम्पल्स में इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना बड़ा नंबर आता है, ठीक है। ईच फ्रैगमेंट मस्ट बी, दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, ईच फ्रैगमेंट मस्ट हैव अ हेडर, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, कभी भी पैकेट आपने मेरे मुंह से सुना या फिर किसी के भी मुंह से सुना, ठीक है, कि हेडर, बिना हेडर के डाटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिना हेडर के, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्त मेरे। और अगर हेडर ऐड हो गया, अब आप बोलोगे सर कर देते हैं, तो साथ में आपको ये भी तो बोनस की तरह मिल रहा है 20 बाइट, ये बोनस छोड़ना चाहिए हमको, ठीक है, लेकिन आ रहा है ना। मैंने आपको क्या बोला था, हेडर की मिनिमम क्या होती है भैया, 20 बाइट का होता ही होता है। अब बाकी अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो जो इसके अंदर हेडर फील्ड्स, जो कि मैंने पार्ट 6 में समझा रखा है, ठीक है, हेडर फील्ड्स क्या होते हैं, उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उनके अंदर जो है आप वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज़ करोगे तो अपने आप जो इसका मिनिमम साइज़ है, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा फ्रैगमेंटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, हमने ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों समझ लिया है। अब बात करते हैं आईपी डाटाग्राम की, जिसके अंदर हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, फ्रैगमेंट्स और फ्लैग्स, ठीक है। अब मैंने ना पिछले पार्ट 6 में, शायद आपने नोट करा होगा, पार्ट 6 में मैंने पता है इनको छुड़वाया था, आइडेंटिफिकेशन, फ्रैगमेंट, ऑफसेट और फ्लैग्स। मैंने सिर्फ ये कह दिया था आपसे कि भाई ये काम करते हैं किसमें, फ्रैगमेंटेशन और रीअसेंबली के लिए। मैंने आज पूरा समझा दिया फ्रैगमेंट और रीअसेंबली क्या होते हैं। अब आपको ढंग से समझ आएगा कि आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फ्रैगमेंट, ऑफसेट और फ्लैग्स एक्चुअली में क्या काम करते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। ऑप्शंस, रुको यार ये डायग्राम आधा है, जिन्होंने देखी होगी ना, पार्ट 5 है शायद, है ना, पार्ट 5 या पार्ट 6 है शायद, ठीक है, उसमें आपको पता चल चुका होगा कि ये डायग्राम आधा है, ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि यार मेरे को आधा ही मिला है, ठीक है, आधा मैं खुद बना देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग गंदी है तो क्या हुआ, समझा सही रहा हूँ यार मैं, ठीक है। बाकी इतनी मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे आएगा डाटा, ठीक है। अब ये डाटा, अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा होता है हमारा, ऐसा दिखता है एक्चुअली में कुछ पैकेट। अब आप बोल रहे होंगे सर पैकेट में आपने ये सब तो कभी लगाया नहीं, भाई ये सब ये पढ़ो ना, पार्ट 6 नहीं देख के आए क्या, हेडर है ये, ठीक है, हेडर, वो जो HS लिख रहे हैं ना हम, उस H के अंदर ये सब है भैया। और पार्ट 6 में ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ये वर्क क्या होता है, HLN क्या होता है, ठीक है, सर्विस टाइप क्या होता है, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया था, फ्लैग्स भी नहीं बताया था, फ्रैगमेंट, ऑफसेट भी नहीं बताया था, ठीक है। ये आज इसको हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं ढंग से, ठीक है। टाइम टू लिव बता दिया था, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम भी बता दिया था, सोर्स IP एड्रेस बता दिया था,
ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी बता दिया था, ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करनी है कुछ हेडर के तौर पे तो आप उसको कर सकते हो। ये ऑप्शंस होता है जिसमें कि वेरिएबल विड्थ होती है, वेरिएबल विड्थ होती है, ठीक है। ये सब समझना है तो पार्ट 6 देख लेना चुपचाप, मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं फटाफट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आइडेंटिफिकेशन है क्या, पहला 1 मिनट हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ आइडेंटिफिकेशन ही है हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ही सबसे पहले समझेंगे। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बोला था ना कि ये तीनों किसके काम आते हैं, हैंडलिंग, हैंडलिंग पार्ट 6 में बोला था, हैंडलिंग, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हैंडलिंग फ्रेगमेंटेशन के लिए ये तीनों हमारे काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक हेडर फील्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका साइज सुन लो, ठीक है। पार्ट 6 में मैंने सबके साइज बताए थे ना, इनके साइज नहीं बताए थे मैंने, अब इनके साइज भी बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन का साइज होता है, ठीक है, ये होता है 16 बिट, 16 बिट्स का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये डायग्राम में कैसे, डायग्राम में देख के कैसे बताएं, डायग्राम में ऐसे देखो, ये 0 बिट है, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये लाइन ऊपर कहाँ तक है, 15 तक है। 0 से 15 ज़रा काउंट करना कितने होते हैं, 16 बिट, ठीक है। 16 बिट्स का इसका साइज होता है आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन डेटाग्राम आईडी सेट बाय द सोर्स, ठीक है। जो आपका सोर्स है, यानी कि फिर से अपने जो स्टार्टिंग के डायग्राम से वो बना लेते हैं। ए आपका एक सोर्स है, बी आपका जो है वो डेस्टिनेशन वाला है, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स हो सकते हैं, ठीक है, सी डी ई, अभी उसका डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये ए जो है ना, ये क्या करेगा, एक डेटाग्राम आईडी को अटैच कर देगा, यानी कि कहने का मतलब डेटाग्राम किसको बोलते हैं, पैकेट्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पैकेट है ना, इसमें एक आईडी जोड़ देगा, एक आईडी को अटैच कर देगा, आईडी को, ठीक है, अटैच कर देगा। आईडी कुछ भी हो सकती है, फॉर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 1, एग्जाम्पल के तौर पर 1। तो ये जब पहुंचेगा ना, यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। चाहे इसको आप कितने भी पैकेट्स में, बीच में ये एक पैकेट में टूटेगा, 2 में टूटे, ठीक है, एक पैकेट को आप भेज रहे हो ए से, चाहे वो बीच में 10 पैकेट में टूटे, 20 पैकेट में टूटे, सबकी आईडी जो होगी वो मेरे भाई सेम होगी, ठीक है। तभी राउटर को पता चल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हेडर फील्ड ऐसे काम करता है, राउटर आइडेंटिफिकेशन हेडर फील्ड के पास जाएगा और चेक करेगा कि इसकी आईडी क्या है, ठीक है। अगर इसकी भी, इस वाले की भी 1 गई, सबकी जिन की 1 आएगी, इसका मतलब वो किसी एक पैकेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो छोटे छोटे पैकेट्स थे ना, वो किसी एक पैकेट को बिलोंग करते हैं, किसी मास्टर पैकेट को बिलोंग करते हैं, और वो उन सबकी रीअसेंबली कर देगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन से ऐसे काम होता है। इसका एग्जाम्पल दिखा दूँ क्या आपको, चलो ठीक है, दिखाई देता हूँ। H डाटा, ठीक है, ये एक पैकेट है, ठीक है। ऊपर मैंने उसकी आईडी लिखी ली, आईडी उसकी 1 है, ठीक है। अब मान लो इसको 1, 2, 3 में तोड़ा, ठीक है। बीच रास्ते में इसको 3 उसमें तोड़ना पड़ गया MTU की वजह से। MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, ठीक है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ एक चीज़, ताकि आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। समझा मैं इतने अच्छे से रहा हूँ, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। इससे बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन और किसी यूट्यूब चैनल पर मिल ही नहीं सकती, गारंटी ले रहा हूँ यार, ठीक है। सबने इंग्लिश में रट्टा मार रखा है, ठीक है, सबने इंग्लिश में बता रखा है, जो लिख रखा है उसको बग दे रहे हैं, ठीक है, और आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आपको लिख के यार समझा रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। आईडी जो है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। अब इससे ना राउटर चेक करेगा, 1 1 1 का मतलब ये किसी एक बड़े पैकेट को बिलोंग करते थे, ठीक है, जिसकी आईडी क्या थी, 1, ठीक है। ये आईडी स्मॉल में मत लिखना, ठीक है, सबका मतलब सेम ही है, स्मॉल और बड़ा एक ही है। कहीं आप ऐसा सोचो कि सर हमने इसको तोड़ रखा है इसलिए स्मॉल कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है, सारे कैपिटल में लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे काम करता है हमारा आइडेंटिफिकेशन वाला, ठीक है। अब फटाफट क्या हमारे पास प्लेस है, हाँ बिल्कुल है यार, प्लेस तो भर के है, ठीक है। अगला है हमारे पास फ्रैगमेंट ऑफसेट, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रैगमेंट किसे बोलते हैं भैया, स्मॉल पैकेट्स को ही कहते हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफसेट। इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ यार, इसका साइज ना थोड़ा डिफरेंट है, इसका साइज है 13 बिट्स का, ठीक है। पीछे चेक कर लें क्या 13 बिट्स ही है या सर नहीं है, ठीक है। ये देखो 16 से, ओहो यहाँ पे हमने इसको ना दिखा, इन्होंने बीच में कोई यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रखी, नहीं तो हम पता कर लेते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से ना ये देखो 32 वाला है, ये 31 वाला है, ठीक है। 0 से 31, 32 बिट्स होंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ तक 13 बिट मान लो, ये है 13 बिट, ठीक है। और जो नीचे वाला है ना वो 3 बिट का होता है, हाँ वो 3 बिट का होता है, 3 बिट का। ये फ्लैक्स आगे ही देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था,
13 वेरा देखना, ये तो बस ऐसे ही देख लिया हमने। ठीक है, 13 बिट्स का है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये समझने के लिए, समझने के उससे। ओहो हो, कितना गंदा डायग्राम बनाया है, रुको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पैकेट है, ठीक है। पैकेट के शक्ल पे मत जाना, पैकेट काफ़ी गंदा दिख रहा है हमारा, ठीक है, बट कोई नहीं, हमें आपको समझाना है, ठीक है। नोट्स में अच्छे से बना रखा है मैंने, नोट्स में बिल्कुल मैंने स्केल से बना रखा है, सीधी लाइन खींची है, ठीक है। हाँ, तो ये ज़ीरो, सुनो अब ना, ये जो फ्रैगमेंट ऑफसेट है ना, ये हमारा जो है ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 0 से शुरू हो रहा है, कोई भी पैकेट है यार वो 0 से ही शुरू होगा, ठीक है। अब मान लो इसका जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है, ठीक है, साइज़ मान लो 1000 है इसका, ठीक है, 1000 साइज़ जो है इसका वो 1000 है, ठीक है। अब जो अगला पैकेट जो आप तोड़ोगे ना, ये आपने 3 में तोड़ दिया, 1 2 3, ठीक है, 3 में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1000 है ना, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 1000 से ही होगी, इसके जो एड्रेस की स्टार्टिंग होगी वो 1000 से ही स्टार्ट होगी, और जो इसका साइज़ होगा, इसका साइज़ भी होगा 1000। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इतना भी मत लो कि 1000 ही क्यों सर, कुछ और भी ले सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। फिर अभी मैं प्लस माइनस करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2000। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, 0 से कंपेयर करोगे तो 1000 यहाँ तक, ठीक है, 1000 का एड्रेस इस पे आ गया, ठीक है। 1000 से लेकर वापस साइज इसका कितना, 1000 तक, यानी कि 1000 से 2000 तक सिर्फ 2 ही होगा, और 2000 के एड्रेस से थर्ड वाला हमारा बैठा होगा, इसका साइज भी आप ले लो 1000, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा फ्रैगमेंट ऑफसेट। कहने का मतलब इंडिकेट्स वेयर इन द ओरिजिनल डेटाग्राम दिस फॉर्मेट बिलोंग्स टू, ठीक है। कहने का मतलब, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल वाला है ना, ओरिजिनल, उसको आप ओरिजिनल पैकेट को कैसे ढूंढोगे, ओरिजिनल पैकेट को कैसे पता करोगे कि ये इसी का हिस्सा है कि नहीं। 0 से लेकर 1000 तक गया, फिर जो सीधा 1000 से शुरुआत है ना अगला पैकेट, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे उसका ऑर्डर कितना आगे हो कितना पीछे हो, वो देखेगा कोई ऐसा है जिसका 1000 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जिसका भी ख़त्म हो रहा होगा, ठीक है, 1000 से पहले, और इसका 1000 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये 2 वाला जो है वो 1 के साथ अटैच था, ठीक है, 2 और 1 अटैच थे, ठीक है। फिर वो ऐसा भी एक बार चेक कर लेगा कि जैसे 2 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 2000 से पहले, एक जस्ट पहले, ठीक है। तो 2000 वाला कोई है क्या पैकेट, अगर हुआ तो ये भी समझ जाएगा जो थर्ड वाला है वो 2 से अटैच था, ठीक है, गारंटीड अटैच था, और 2 वाला 1 से अटैच था, वो उसे पता चल गया। यानी कि ये तीनों को मिलाकर एक ओरिजिनल पैकेट की कॉम्बिनेशन हमको फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनना, ये जितने भी ये जो आपने तोड़े हैं ना, ये जो आपने तोड़े हैं ना, ये जो आपने 1000 लिखा है, एड्रेस 2000 लिखा है, ठीक है, इसको आप स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। ये अभी तो हमने एग्जांपल दिया है, इसको आप स्पेसिफाइड करोगे इन मल्टीपल ऑफ 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट की फॉर्म में आप इसको शो करोगे, ठीक है। ये ज़रूरी है शो करना, ठीक है, 8 बाइट की फॉर्म में। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आपको नोट्स खोल लेना, नोट्स खोल के समझ जाएगा, ठीक है। अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल भी रख रखा है आप सभी के लिए, उस एग्जांपल को देखते समझ जाओगे 8 बाइट्स वाला क्या मतलब है, ठीक है। अब अगला हम समझा देते हैं फटाफट, ठीक है। फ्लैग्स, सुनो, फ्लैग्स का जो साइज़ होता है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया अभी जस्ट, ठीक है, 3 बिट्स होता है, लेकिन इसमें से 2 बिट को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 बिट जो है वो हमारा खाली रहता है। पहला जो बिट होता है उसको हम बोलते हैं डी बिट, ठीक है, पहले बिट को बोलते हैं डी बिट, दूसरे बिट को बोलते हैं एम बिट, ठीक है। डी बिट को हम क्या बोलते हैं, डी बिट होता है हमारा डोंट फ्रैगमेंट बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी सर ये डोंट फ्रैगमेंट क्या है सर, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। डोंट फ्रैगमेंट अभी समझ आ जाएगा। अगर ये वैल्यू देगा 1 की, अगर इसकी जो है पैकेट में आपने देखा, ठीक है, फ्लैग्स के अंदर, और वहाँ पे डी बिट के अंदर आपको वैल्यू मिली 1 की, यानी कि वो राउटर को ये कह देगा शांति से, वो राउटर को कह देगा, वेट अ मिनट इसको सही कर लेते हैं, ओहो पीछे क्या, हाँ, तो वो राउटर को कह देगा कि इसको ना, इसकी अब फ्रैगमेंटेशन नहीं करनी, इसकी फ्रैगमेंटेशन नहीं करनी, यानी कि राउटर फ्रैगमेंटेशन करने से पहले एक बार हेडर के अंदर जाएगा, हेडर फील्ड्स में फ्लैग वाले फील्ड के अंदर फ्लैग वाले में जाएगा, फ्लैग वाले में वो जाकर डी बिट के अंदर चेक करेगा कि वैल्यू 1 तो नहीं, अगर 1 के अलावा कोई भी और वैल्यू हुई ना तो फ्रैगमेंटेशन कर देगा, तब वो फ्रैगमेंटेशन कर देगा। लेकिन वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 हुई, इसका मतलब अब वो बोल रहा है कि इसको फ्रैगमेंटेशन नहीं करना। अगली जो एम बिट है, ठीक है, एम बिट क्या करती है, एम बिट का मतलब होता है मोर फ्रैगमेंट। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एम बिट के अंदर गए तो वो ये बोलेगा हाँ इसको और तोड़ दो, ये काम नहीं होता इसका। ध्यान से सुनो क्या काम होता है इसका, ठीक है। आप बैंकर तोड़वाने पे ही लग रहे हो यार, सबके सब हैं, कोई जोड़ने पे भी लग जाओ यार, जोड़ भी दो कुछ
या तोड़ते रहोगे दूसरों को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। स्पेसिफाई इफ द फ्रैगमेंट्स द लास्ट वन इन द ओरिजिनल पैकेट। कहने का मतलब इस ओरिजिनल पैकेट को आपने कितने में तोड़ा था, 1 2 3, ठीक है। अब ना ध्यान से सुनो, 1 और 2 तो जुड़ गए, 2 और 3 भी जुड़ गए। अब ना राउटर जो है वो थर्ड वाले के अंदर जाएगा, थर्ड पैकेट के हेडर के अंदर, हेडर फील्ड में जाएगा, फ्लैग्स में जाएगा और एम वाले पे जाएगा, एम वाले सेक्शन पे जाएगा, एम बिट पे। वहाँ पे अगर आपको वैल्यू क्या मिल गई, =1 मिल गई। कहने का मतलब अगर आपको उसकी वैल्यू मिल गई =1, तो इसका मतलब मोर पैकेट्स आर देयर, यानी कि देयर, यानी कि कहने का मतलब वो राउटर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कह रहा है कि भाई इसके आगे ना एक और पैकेट जो है वो मिसिंग है। अगर वैल्यू क्या हुई 1 की, यानी कि एक चौथा पैकेट भी है जिसको तेरे को ढूंढना है, ठीक है। और वो चौथे के पास जाएगा ये ढूंढने, पहले तो चौथे को ढूंढेगा, जैसे ही चौथे को ढूंढ लेगा फिर चौथे को ढूंढ के फिर उसके एम बिट को चेक करेगा कि उसमें =1 तो नहीं है। उससे ये पता चलेगा कि आगे और पैकेट हैं या नहीं, ओरिजिनल पैकेट का और पैकेट हैं या नहीं। लेकिन अगर वैल्यू आ गई =0, इसका मतलब ये वाला जो थर्ड वाला जो क्या है पैकेट है, ये आखिरी पैकेट है किसका, ओरिजिनल पैकेट का, लास्ट पैकेट ऑफ द ओरिजिनल पैकेट, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनो, अब ना आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। लो भाई एक क्वेश्चन भी सजा के रख रखा है मैंने आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ना आपके दिमाग के सारे वो खुल जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा भी है, ठीक है। सबसे पहले मान लो ये वाला पैकेट है, इसकी आईडी मैं कर लेता हूँ 1, ठीक है। इसकी आईडी क्या कर लेता हूँ, 1 नहीं, चलो बार 1 क्यों, पिछली बार 1 ही लिया था, 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो डायग्राम, कितनी मेहनत लगी है भाई ये डायग्राम बनाने में मुझे, क्योंकि तुम तो जानते हो यार मैं टैब में इतना लिखता नहीं हूँ ना। कोई नहीं, अब सीख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी सीखो, सब्सक्राइब करना हमारे लिए, ठीक है। सारे अपने चैनल से अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो यार, जिनको भी एथिकल हैकिंग सीखनी है, ठीक है। उनको भेजो कि भाई इतना डेप्थ में पढ़ाई जा रही है आपके लिए नेटवर्किंग, ठीक है। और क्या चाहिए, नेटवर्किंग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच भी सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। अब सबसे पहले ना इसकी आईडी 5 है। मैंने आपसे क्या बोला था, जब एक ओरिजिनल पैकेट्स को कितने स्मॉल पैकेट्स में तोड़ते हैं तो क्या उनकी आईडी चेंज होती है, जल्दी। अब ना वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इसकी मेरे को आईडी बताओ, ठीक है। इसकी सबकी आईडी बताओ जल्दी फटाफट, ठीक है। टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं है। वीडियो पॉज करो, कमेंट्स में जल्दी लिखो कितनी होनी चाहिए आईडी, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सबकी आईडी मेरे दोस्त 5 होगी, 5 क्यों होगी ये भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो दोस्त मेरे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ना इसका आंसर तो आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। मैंने बोला था जब भी एक ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन वाला क्या काम करता है, हेडर फील्ड, वो काम करता है कि अगर एक ओरिजिनल पैकेट को तोड़ा स्मॉल पैकेट्स में तो उनकी आईडी हमेशा सेम होगी, ताकि राउटर ढूंढ सके कि ये किसी ओरिजिनल पैकेट का पार्ट तो नहीं था, ठीक है। अब इनकी आईडी भी 5 है। अब ये भी लार्जर हुआ, अगर इसको भी और तोड़ा हमने तो इसकी आईडी 5 है। तो इन 2 केसेस के लिए ये लार्ज पैकेट है, ये वाला लार्ज पैकेट है, किस केसेस के लिए, इस केस के लिए और इस केस के लिए। मिटा लेता हूँ, ठीक है, डायग्राम गंदा हो जाएगा नहीं तो इनकी आईडी भी 5 होगी, सेम इस वाले के लिए भी यही यूज़ होगा। इसकी आईडी 5 होगी बिकॉज इसका जो मेन वाला ओरिजिनल है उसकी 5 है। अब ये जो नीचे के 2 हैं, एक ये और एक ये, इनकी आईडी भी 5 होगी, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल वाला है, इनका ये है ना ओरिजिनल वाला, ये उसकी आईडी भी 5 है, तो इनकी भी 5 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये FO क्या है, ये है फ्रैगमेंट ऑफसेट। यहाँ पे आप सबसे बड़ा वाला डायग्राम देख सकते हो, ये सबसे बड़ा वाला पैकेट है। इसमें हम क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ना एक चीज़ देखने को मिलेगी कि फ्रैगमेंट ऑफसेट, ज़रा पीछे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी किसी पैकेट की स्टार्टिंग होगी, तो कहाँ से होगी यार, 0 से ही हुई थी ना इसकी भी स्टार्टिंग। और यहाँ पे इसका एंड क्या हो रहा है, 3000 पे इसका एंड हो रहा होगा एड्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो FO है इसको हम 0 नहीं लिखेंगे क्या, फ्रैगमेंट ऑफसेट। अगर समझ नहीं आया तो पीछे जाओ वापस वीडियो में, ठीक है, और जाके देख के आओ, तब समझ आएगा, ठीक है। अब अगले इस फ्रैगमेंट ऑफसेट की बात करते हैं, जो कि इस लार्ज पैकेट का ही हिस्सा था, ठीक है। इसका जो फ्रैगमेंट ऑफसेट होगा वो क्या होगा, मान लो इसी वाली की बात हो रही है, इस वाली की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका था वैसे तो ये, बट अब मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है। 0 से स्टार्टिंग हुई, मान लो ये है, इसको हमने 2 में तोड़ा, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। 2 में तोड़ा, इसको भी मिटाओ, ठीक है। 0 से शुरुआत हुआ, इसका साइज़ कितना, ये देखो 1000 था ना इसका साइज़, इसका 1000 था, लेकिन ये 600 है, तो मान लो इसका साइज़ कितना है, 600। साफ सामने लिख रखा है डाटा का साइज़, ये देखो डाटा का साइज़ 600 है, ठीक है। तो यानी कि इसका एड्रेस कहाँ से शुरू होगा, 600 से शुरू नहीं होगा क्या इसका एड्रेस, ठीक है, 600 से शुरू होगा। अब इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 400, ठीक है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना,
इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट कितना हो जाएगा 0, बिकॉज कहाँ से स्टार्टिंग हुई है 0 से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट 600 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर आपने पीछे 1000 लिखा था, 1000 करके दिखाया था, वो एग्जांपल दिया था दोस्त मेरे। मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये जो है ये मल्टीपल होंगे 8 के, मल्टीपल होंगे 8 बाइट के, ठीक है, 8 बाइट के मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब सर मैं समझा नहीं, कहने का मतलब 600 डिवाइडेड बाय 8 करोगे, यहाँ पे जो भी आपका साइज़ होगा ना पहले वाले इसका, उसको डिवाइडेड बाय 8 करोगे, मल्टीपल ऑफ 8 निकालोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, ये 75 है ना, 75 ही आएगा शायद वही आएगा, हाँ 75 ही आएगा यार, 75 ही आएगा। तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट कितना हो गया 75, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, जो भी आपका डाटा का साइज़ होगा ध्यान से सुन लो, वो 8 के मल्टीपल में आना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि आप जब 75 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या नंबर आएगा दोस्त मेरे, 600 ही आएगा ना, या और कुछ आएगा। भाई मेरा तो 600 ही आएगा, आपका पता नहीं क्या आएगा, देख लेना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आप इसको 600 की जगह कुछ और नहीं लिख सकते थे, आप इसको ना अपने मन से 200 300 नहीं लिख सकते थे, ठीक है। वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तो ही यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए, और दूसरा वाले की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 1000 में फिर बटे भी। 600 और 400 मिलकर 1000 बना रहा है ना, कोई भी ऐसा नंबर मत लिख देना, यहाँ ऐसा मत कर देना, यहाँ आपने कर दिया 300 और यहाँ कर दिया 700, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल ऑफ 8 भी होने चाहिए, ठीक है। अब 600 को ना हमने फिर से 2 में तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 376 में और 244 में। अब ध्यान से सुनो, इस वाले पैकेट के लिए और इस वाले पैकेट के लिए ये स्टार्टिंग ही है, ये लार्ज पैकेट ही तो हुआ। अब इसको भूल जाओ, ऊपर वाला केस सब भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ। क्यों? क्योंकि नीचे वाले की बात हो रही है भाई मेरे, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए लार्ज पैकेट कौन हुआ, नीचे वाले के लिए ओरिजिनल पैकेट कौन हुआ, ये वाला हुआ ना। तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट कितना हो जाएगा 0, बिकॉज इस वाले पैकेट को देख रहे हैं ना, अब इस वाले पैकेट को 2 में तोड़ रहे हैं, तो इस वाले पैकेट के केस में तो 0 से ही शुरू होगा। यहाँ पे साइज़ कितना हो जाएगा इसका 376, ठीक है। अब 376 को कैसे लिखो फ्रैगमेंट ऑफसेट में, दूसरे वाले के लिए, इस वाले फ्रैगमेंट ऑफसेट में कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ, क्या आएगी इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ। इस वाले की वैल्यू नहीं पता चल रही, जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। 376 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीपल ऑफ 8 में होना चाहिए, बताया ना दोस्त मेरे, वही तो फ्रैगमेंट ऑफसेट होगा। सेकंड वाला ये है, इस वाले के लिए यहाँ स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आएगा 376 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 आएगा, और क्या, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 8 करेंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी, ये 4 से हो जाएगा, ठीक है, और ये 7, ठीक है 47, तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट हो जाएगा 47। ओके चलो सर, बिल्कुल सही। तो इस वाले केस में आ जाते हैं, ठीक है। इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट अगर अभी हमें देखना है, ठीक है, अब थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसलिए कह रहा हूँ। इस वाले का फ्रैगमेंट, अब ये नया वाला केस है, ठीक है, इस वाले का फ्रैगमेंट ऑफसेट कहाँ से शुरू होगा, ऐसे 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 करा आपने, ठीक है। अब देखो जो पुराना वाला फ्रैगमेंट ऑफसेट है ना, वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि है तो ये ओरिजिनल वाले के ही, ओरिजिनल वालों को ही तोड़ते जा रहे हो आप। ये ओरिजिनल था, इसको पहले आपने 2 में तोड़ा, ये ऊपर वाला केस, फिर ऊपर वाले को फिर से आपने ऐसे तोड़ा और नीचे वाले को ऐसे तोड़ा, तो समझ आ रहा है। तो ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0, ये रहा 0। दूसरा वाला केस हो गया 47, ठीक है। तो तीसरा वाला क्या होगा, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यही है वो तीसरा वाला केस, ठीक है। यहाँ गलती से 0 लिख रखा है मैंने, ठीक है। इसको आप तोड़ोगे तो कितना से कहाँ से शुरू होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। इन दो को तो आपने तोड़ दिया। यहाँ पे क्या था 224, ठीक है। यहाँ पे क्या था 376, ठीक है। 376 वाला डन हो गया, ठीक है। इसको मिटाओ जल्दी, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ठीक है। 224 वाला भी डन हो गया। अब ये 224 है ना साइज़, तो यहाँ पे क्या आएगा 224 डिवाइडेड बाई 8, यही तो आएगा किस वाले केस के लिए, 376 वाले केस के लिए, ठीक है। तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। 224 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो ये 28 हो गया। अब ये 28 जो है, ठीक है, ये प्लस होगा किसके साथ, 47 के साथ मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से सुनो, यानी कि कहने का मतलब ये अपना 224 था ना, यहाँ पे 224 डिवाइडेड बाई 8 करोगे, 28 प्लस में ये 47, क्योंकि लाइन में ही तो चल रहे हैं, एक ही लाइन में तो चल रहे हैं, एक ही ओरिजिनल पैकेट के ही तो हिस्से हैं। ये इसका हिस्सा ये था और ये इसका हिस्सा है, इसके हिस्से ये थे और ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट 47 प्लस 28, ठीक है, यानी कि क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 75, ठीक है। अगले फ्रैगमेंट ऑफसेट की बात करते हैं। 75 तो ये है ही है, ठीक है। अब 376, ठीक है, 24 का फ्रैगमेंट ऑफसेट निकालना है इस वाले का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 376 ये साइज़ है ना 376, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 376 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। 376 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 47 आ जाएगा, ऊपर ऑलरेडी करा था अभी, ठीक है। इसको बंद करो, ठीक है।
47 आ जाएगा, 378 डिवाइडेड बाई ये 47, ठीक है। अब ये 47 किसके साथ प्लस होगा, 75 के साथ, जो बगल वाला 75 है, 75 के साथ, इसके साथ प्लस होगा, तब यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 122, ठीक है। 0 से शुरू था, 0 फिर 47 फिर 75 फिर 122, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। समझ आया? और नहीं समझ आया ना तो फिर से देखो, ठीक है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब m वाले पे आ जाते हैं। भाई ये m वाले क्या हैं, ठीक है। ये m क्या है, मैंने अभी आपको m बिट समझाया ना। m बिट क्या होता है सर, m बिट ये बताता है क्या और पैकेट लेफ्ट हैं आपके साथ या नहीं। जब ये अकेला ही है तो क्या पीछे और लेफ्ट होंगे, नहीं, 0, ठीक है। इस वाले का m क्या होगा, जल्दी बताओ, इसमें m की वैल्यू क्या होगी इस वाले केस में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। क्या पीछे एक और पैकेट है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो वैल्यू क्या आती है जब एक और पैकेट लेफ्ट होता है, m की वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, 1 मत बोल देना, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि इसके पीछे देखो, ये आगे वाले ने पीछे भेजा है, ये आगे वाले के पीछे वाला था, सेकंड केस था ये, ठीक है। कहीं ऐसा मत बोल देना सर आगे भी तो है, तो फिर आप हमेशा लूप में ही घूमते रह जाओगे, इसलिए m होगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब नीचे वाले पे आते हैं, इसके पीछे क्या और कोई लेफ्ट है, बिल्कुल है, ये रहा, साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 मत बोलना, क्या इसके पीछे है, बिल्कुल है, ये वाले भी तो हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब इस वाले, अब इसके पीछे कोई और लेफ्ट है, बिल्कुल है, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। अगर नहीं होते तो क्या आती है, 0, ठीक है। क्या इसके पीछे कोई लेफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं, कोई लेफ्ट नहीं है, तो m की वैल्यू 0, ठीक है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्या सर, हमें एक वो चीज़ नोटिस नहीं करी, ठीक है। ये मिटा भी दिया गलती है, 0 0 0, ठीक है, सॉरी 0 0 नहीं, 1 1 1 1, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, आपने 1020 बाइट का डाटा भेजा था, ठीक है, 1020 बाइट का, 20 का हेडर था और बाकी 1000 का ये था। आपको पता है नीचे कितने का पहुंचा, ज़रा गिनोगे, इसको और इसको ऐड करने के बाद तो हमारा भाई 1000 है, ठीक है। ये ग्रीन वाले जितने भी हैं, इसीलिए मैंने रंग में बदले थे ताकि अब मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। लाल वाले पढ़ना, 20 40 60 80। सर 1020 बाइट भेजा था सर, ये 1080 बाइट क्यों आ रहा है सर, क्या ये गलत हो गया? बिल्कुल गलत नहीं हुआ यार, यही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने जब इसको डिवाइड करा, मैंने क्या बोला था, मिनिमम 20 बाइट का हेडर ऐड होता है। इस वाले 20 को तो चलो ये वाला बराबर कर रहा है, लेकिन ये वाला 20 आ गया ना एक्स्ट्रा, ये वाला 20 एक्स्ट्रा नहीं आ गया, अब ये कहाँ जाएगा, ये डाटा में ही ऐड होगा, ठीक है। अब ये वाले 20 को इस वाले ने कंप्लाई कर लिया, चलो बराबर वाली बात है, लेकिन ये वाला 20 रह नहीं गया, अब एक ये वाला 20 रह गया। अब ये वाला जो 20 है ये और टूटा 2 में, ठीक है, और टूटा तो एक ये वाला 20 भी बच गया, एक ये वाला 20 भी बच गया, ठीक है। यानी कि टोटल कितने का आ गया एक्स्ट्रा, 60 बाइट एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। ये बहुत छोटे केस के लिए बताया है, तो बड़े केस में सोच लो कितना हमारे वो होता है, ठीक है। तो यही है हमारा खेल, ठीक है, किसका, जो हम बता रहे थे आपको, फ्रैगमेंट ऑफसेट, जो हमने यहाँ पीछे देखा ना, नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, यही काम चल रहा है यहाँ सब, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट यार, चलो अपनी लाइन लिख देते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है, कॉमा शेयर एंड सब्सक्राइब। यार दोस्तों देखो यार, इतनी मेहनत हो रही है ना अगर आपके लिए, ये एथिकल हैकिंग का जो डेडिकेटेड कोर्स है ना, ये आप सबके लिए हमने इसीलिए निकाला है, ठीक है, ताकि आप सबको हम कुछ वैल्यू दे सके, ठीक है। एक आपको वैल्यू प्रोवाइड कंटेंट दे रहे हैं हम, ठीक है, वैल्यू कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बदले में यार प्लीज़ आप भी अपना सपोर्ट दिखाओ यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्त, ठीक है। चैनल अभी हमारा जो है वो ग्रोथ सेक्शन में है, ठीक है। और आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप लोग हमारी हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है, आप ग्रोथ में हमारी हेल्प नहीं कर रहे, बहुत ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है हमारी, लिटरली बहुत फास्ट हो रही है, और मैं इसका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी को, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो यार, ठीक है। आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो और हमें कौन सपोर्ट करेगा बताओ। आप फटाफट एक बार अपने फर्स्ट पेज पे चले जाएं, जैसे हम हर बार चले जाते हैं, इसको कीप ही कर लेते हैं यार। और ये देखो भाई कितना कंटेंट, भाई कंटेंट देख रहे हो, इतना भर भर के दिया है आपको, लिटरली बता रहा हूँ मैं, इतना कंटेंट हद है यार। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा आप सभी को पढ़ा के ना, आप सभी को बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आपके कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ ना, कमेंट भी आप काफ़ी अच्छे करते हो, लेकिन यार और कमेंट करा करो, ठीक है। और लाइक प्लीज़ करा करो यार, बहुत सारे लोग ना देख के चले जाते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, भाई कर दिया करो यार। आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ना लिटरली हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। एज अ यूट्यूबर हमें पता है यार इन सब में कितनी मेहनत है। अगर मैं सच बोलूँ 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आप मिनिमम 5 से 6 घंटे समझ लो आपके गए, ठीक है, एडिटिंग वेडिटिंग पूरी वीडियो कंप्लीट करके यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाने को।
सो प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय।